ये है दिल्ली दर्पण। जब मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो मैं खर्चा कहाँ से दूंगी? हॉस्पिटल का बिल कहाँ से दूंगी? कौन मुझे पैसा देगा? और वैसे भी हमारे से 3-4 लाख रुपए ले लिया, तब भी मेरे भाई की जान नहीं बच पाई। खून और मर्डर तो ऐसा है जैसे कि खिलौना खेलता है ना बंदा, गाजर मूली की तरह काटना। ये इस महीने का तीसरा मर्डर है। इस महीने में तीसरा वारदात है ये। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं इस वक्त मंगोलपुरी के सी ब्लॉक में मौजूद हूं और जैसा कि आप सभी लोग होली मना रहे हैं, होली का जश्न मना रहे हैं, परंतु मैं एक परिवार के बीच में मौजूद हूं जहां पर आज मातम का माहौल है। क्योंकि 2-3 दिन पहले एक लड़के के साथ छीना झपटी की जाती है, कुछ पैसे की डिमांड की जाती है, उसके बाद उस व्यक्ति के साथ चाकूबाजी की जाती है और जो है वो युवक हॉस्पिटल में भर्ती था। आज खबर ये आती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। बात यहाँ तक भी पहुंची कि जिस हॉस्पिटल में भर्ती था वो बॉडी नहीं दे रहे थे। जब मीडिया का वहाँ पर हस्तक्षेप हुआ, पुलिस का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद चीज़ें सब कुछ आई हैं। मैं परिवारजनों से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि वास्तविकता में माहौल क्या है और मंगोलपुरी की जिस तरह की कानून दशा बिगड़ती जा रही है। नई सरकार के आने के बाद भी अपराधियों के अंदर कोई डर का माहौल नहीं है। आखिरकार क्या उसकी वजह रही? और यहाँ पर माता जी भी मौजूद है, बात करने की स्थिति में नहीं है। उनके भाई हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे जुड़ते हैं कि क्या माहौल था, क्या कब इनको क्या पता लगा था, कैसे ये घटना घटित हुई है। क्या नाम हुआ आपका? कार्तिक नाम है मेरा। कार्तिक भाई, क्या बात थी? आपका भाई था वो जिसकी मृत्यु हुई है भाई की? हाँ जी, क्या नाम था उनका? करण नाम था मेरे भाई का। करण। किस दिन की बात है ये जिस दिन घटना हुई है? ये 11 तारीख की बात है। 11 तारीख को 11 क्या तारीख हुआ था उस दिन? उस दिन ये था कि रात को 10 साढ़े 10 बजे के बीच की बात है। हम्म। तो वो यहाँ से बाहर तक गया, खाड़े तक। यहाँ से बाहर? हाँ। बाहर तक जो मेन रोड है, तो वहाँ पे अब जेन्युइनली मेरे को भी नहीं पता कि मैं भी घर पे था, मेरे को भी नहीं पता कि बाहर हुआ क्या एक्चुअली। जी। जहाँ तक मेरे को पता लगा, जो पुलिस वालों ने बताया और जो लोगों ने बताया, ये बताया कि वहाँ पे उनकी झड़प हुई फोन वोन छीनने के चक्कर में, पैसे वैसे छीनने के चक्कर में। तो उसके बाद जो है उसको चाकू मार दिया गया। वो भी 3 लड़के, जहाँ मेरे भाई से बात हुई थी हॉस्पिटल के अंदर ओटी में जाने से पहले, तो उसने यही बताया था कि वो 3 लड़के थे और उन्होंने फोन वोन छीना और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, वो भी चाकू से। पहले से कोई दुश्मनी थी? कभी आपके भाई ने बताया हो कि कभी धमकी बड़ा कॉल आया हो, ऐसा कुछ? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाई और मेरा कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा ऑफिस से जाना, ऑफिस से घर आना, माँ को देखना, बस इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। हम गली में भी बहुत कम बातचीत करते हैं। हमारा कोई फालतू किसी से कोई मैटर नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई गुस्सा नाराजगी नहीं होती। क्या काम करते थे आपके भाई? एक कलेक्शन एजेंसी में फ्लोर मैनेजर था। तो पहले कभी जब ये पार्क में चीजें हुई हो, आप लोग हॉस्पिटल ले गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे आप लोग, जी। ये बात भी निकल कर सामने आई है कि अस्पताल जो है बॉडी देने से मना कर रहा था। ये चीजें हुई हैं आपके साथ? बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो नहीं है एक्चुअली। क्या है कि पेमेंट जब तक पेंडिंग रहेगी तो कैसे नहीं देते हैं, क्योंकि पेमेंट भी इतना बना रखा था कि हमारे भी बस की नहीं थी। और वैसे भी हमारे से 3-4 लाख रुपए ले लिया, तब भी मेरे भाई की जान नहीं बच पाई। और वैसे भी, और इतना कुछ होने के बाद भी ना कोई विधायक आया, ना कोई पर्सन आया गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपको कुछ सहायता कर पाए या हेल्प कर पाए। कुछ भी नहीं हुआ। मौके पर पुलिस, जब आपने फोन किया था, पुलिस ने कोऑपरेट किया आप लोगों के साथ? ये तो आज चक्का जाम हुआ है तब पुलिस आई है। उस दिन पुलिस वाला ही लेकर के गया था उसको, बच्चे को हॉस्पिटल में। मेरा भतीजा है वो, उसको हॉस्पिटल में पुलिस वाला ही लेके गया था। उसका भला वो लेकर के गया था। उसके बाद से कोई नहीं आया। वो तो आज सुबह चक्का जाम हुआ है तब जा करके आया ये। और वहाँ पे हॉस्पिटल में वो पैसे मांग रहे थे, कह रहे पैसे दोगे, बिल पे करोगे तो तब हम आपको बॉडी देंगे। 9.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हमने भर दिए, 9.5 लाख रुपए मांग रहे थे वो। कितने दिन भर्ती थे भाई उसमें? 28 घंटे। सिर्फ 28 घंटे में 10 लाख का बिल? 10 लाख का बिल था। 10 क्या, वो 11.5 लाख का ही हो गया था वो। यहाँ पे डर का माहौल नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसा है जैसे कि खून और मर्डर तो ऐसा है जैसे कि खिलौना खेलता है ना बंदा, गाजर मूली की तरह काटना। ये इस महीने का तीसरा मर्डर है। इस महीने में तीसरा वारदात है ये, तीसरी। जी भाई, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जब आप लोगों ने रोड पे प्रदर्शन किया, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज, इस तरह की चीजें नहीं, भी ऐसा की तो गई? ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
ऐसा कुछ नहीं उन्होंने हुआ। उन्होंने मेरे से सिर्फ रिक्वेस्ट करी थी कि अपने घर वालों को समझाओ ये धरना प्रदर्शन के लिए। तो बाकी मेरी बुआ से मैंने बात करी थी, तो मेरी बुआ ने सब कुछ हैंडल किया था। जी। क्या डिमांड है आप लोगों की, अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि विधायक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं कोई आया। नहीं आया। मेरी बुआ इनको बताएंगी। कोई आर्थिक सहायता, कोई मदद, कोई कंपनसेशन दें, कुछ तो दें, कुछ तो करें इनका। और हमें इंसाफ चाहिए। कौन है कौन नहीं हमें कुछ बताया नहीं, कुछ दिखाया नहीं, बस ये बताया 3 बंदे पकड़े हैं। अब ये नहीं पता कौन से पकड़े कौन से नहीं पकड़े। मैंने बोला भी कि मेरे को दिखा दो, कह रहे नहीं हम मैडम दिखा सकते हैं, हमारे पास ऑर्डर नहीं है। पुलिस ने ऐसा बोला है कि 3 लोगों को हाँ पकड़ा पकड़ गया। लिया है हमने, पर हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हम दिखा नहीं सकते। फिर क्या करते हैं? जी। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है, पर हाँ ये है कि कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, कर रहे हैं। इनका घर से गया है तो वो भी जाना चाहिए, उसकी भी जान जानी चाहिए। अगर इनकी घर की जान गई है तो उसकी भी जान जानी अब देखो चाहिए। ना माँ की हालत, देखो ना बिल्कुल। माँ की हालत देखो कैसी इसी है। दशा में अब उसके हमें मत माँ-बाप देखो माँ की होने हालत देखो। चाहिए। अभी 1 साल पहले ही मेरा भाई एक्सपायर हुआ है। अभी 1 साल के बाद अभी मेरा भतीजा बस बाहर बाथरूम करने में कंधा, एसएचओ साहब ने कहा कंधा टच होने से उसने उसका मर्डर कर दिया। कंधा लगने से मर्डर हो जाता है क्या? कंधा टच होने से मर्डर हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्या हो सकता है? कहाँ तक ये खबर जाएगी? ये भी आज मीडिया क्यों आई है? आज हल्ला करा है तो ये मीडिया आई है, वरना परसों से लगा है पूरी मंगोलपुरी में। पता नहीं था मंगोलपुरी में किसी को पता हो कि मर्डर हुआ है। ये तो आज पता चला मंगोलपुरी को, पूरी मंगोलपुरी को, पूरी दिल्ली को आज पता चला है कि मंगोलपुरी में मर्डर हुआ है, इस घर में ये समस्या हुई है, किसी को नहीं पता था। पहली बात तो हॉस्पिटलों में ये रूल होना चाहिए कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो उससे तो पैसे उसका ना वसूल किया जाए। बिल नहीं लेना चाहिए। रूल है एक्चुअली, पहले नहीं, रूल है। 1 रुपया तो भी 3 लाख नहीं हमारे लेना 4-5 चाहिए। लाख रुपए लेंगे, ये कौन इन्होंने देगा, कौन लिया दिलवाएगा तो- हमें? कौन दिलवाएगा ये हमें जो उसने पैसे ले लिए? जो लिया वो और वापस यहाँ तक करवाओ, अंदर वो देखने जाने तक वापस नहीं दिया। करवाओ और कल का पैसा। डेड हुआ था हाँ। वो, जबकि कल 4 कल बजे से का डेड, डेथ, कल से हाँ, उसकी डेथ हुई हुई 4 थी। बजे की और आज बताया सवेरे, आज कंफर्म सुबह करा 6 उन्होंने, बजे उन्होंने आज declare बताया किया है। उन्होंने। ये सारा हॉस्पिटल का गलत काम है। क्या नाम था हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का? मैक्स मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल का शालीमार बाग। देखिए शालीमार बाग मेट्रो जो हॉस्पिटल है, ठीक मुख्यमंत्री का विधानसभा है। और वहाँ के मैम, सर मैं बताइए पैसा कहाँ से लाऊं? मैं गरीब इंसान, मेरा एक बच्चा कमाने वाला, उसी से हम रोटी खाते थे, वही लाता था। अब मैं कहाँ से हॉस्पिटल का बिल भरूं या खाना खाऊं या 2 छोटे बच्चे पालूं? क्या करूं? एक मेरा वो भी छोटा सा बच्चा, ये भी बहुत बड़ा नहीं है। सर वही कमाने वाला था, उससे हमारा घर चलता था, वही हमारी देखभाल करता था। 1 साल मेरे पहले मेरा पति की डेथ हुई, मैं शुगर पेशेंट हूँ। पहले से कभी किसी ने बताया हो ऐसा कि धमकी दिया हो, कहीं लड़ाई हुई, ऐसा नहीं कुछ? सर, हमारे बच्चे लड़ने वाले नहीं थे, हमारे बच्चे लड़ने वाले नहीं थे। मेरे बच्चे तो बाहर भी नहीं जाते थे, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, फिर सवेरे उठ के बाहर घूमने भी नहीं आता। उस दिन का मानो उस दिन था जो वो बाहर गया, नहीं तो वो अपने ऊपर कमरे में जाके लेटता था घंटे आधे घंटे, आके पुलिस ने नीचे आपको क्या खाना। बोला है अभी तक, क्या बोला है पुलिस ने? सर मैं क्या बताऊं पुलिस क्या बोले, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरी तो अपनी हालत खराब है, मैं क्या कहूँ? मुझे तो बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए सर, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अभी हॉस्पिटल के लिए इतना बिल कहाँ से लाऊं? कर्जा ले लिया तो दूंगी कहाँ से? कर्जा लिया हुआ दूंगी कहाँ से? मैं कर्जा लिया हुआ दूंगी कहाँ से? जब मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो मैं कर्जा कहाँ से दूंगी? हॉस्पिटल का बिल कहाँ से दूंगी? कौन मुझे पैसा देगा? मेरा तो कमाने वाला छीन के ले गए, मेरा कमाने वाला छीन के ले गए, मेरा कमाने वाला छीन के ले गए। आप स्थिति को समझिए, यहाँ पर इधर तमाम लोग मौजूद थे और आज जिस तरीके से यहाँ पर ठीक हॉस्पिटल के बाहर इन लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद जो है हॉस्पिटल की तरफ से डेड बॉडी दी जाती है। बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से मैम ने बताया कि पिछले 1 महीने के अंदर ही यहाँ पर 3 मर्डर हो चुके हैं मंगोलपुरी के अंदर। उसकी स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं, मंगोलपुरी की क्या स्थिति इस वक्त बन चुकी है। और जिस हॉस्पिटल का ये मामला बता रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, जहाँ से दिल्ली की मुख्यमंत्री आती हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री जहाँ से शपथ लिया है जिन्होंने, उनके विधानसभा क्षेत्र का ये हॉस्पिटल का हाल है। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कैसी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। बेशक सरकार बदल गई है, परंतु उसके बाद भी स्थिति सुधारजनक नहीं है। परिवार का जिस तरीके से डिमांड है कि उनके जो बिल हैं बकाया,
उसको माफ किया जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनकी कठोर सजा दी जाए। मैं समझता हूँ इस खबर के बाद डीसीपी और दिल्ली पुलिस कोई कठोर कार्रवाई करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? राजू। राजू भाई, यहीं रहते हो आप? हो रहा। कब से ये मंगोलपुरी में जो स्थिति बनी हुई है, मैं लगातार पहले भी हमने कवर किया है, पुलिस गश्त करती है एरिया में? पुलिस कोई नहीं करती है, ऐसी है सब। पुलिस कभी घूमती है? नहीं पुलिस कभी एरिया में घूमती है? नहीं घूमती, नहीं घूमती है। नहीं घूमती। आज बेशक 200 बार खड़े हैं यहाँ तो पर। बहुत सारे खड़े थे, यहाँ तो डरे हुए थे तो खड़े थे, जी। नहीं डरते तो नहीं आते। इतना प्रदर्शन आप हुआ। कहाँ रहती हैं? मैं अवंतिका में रहती हूँ। अवंतिका में। हाँ, ये मेरे भतीजे हैं। जी। ये भतीजे हैं, मैं अवंतिका में रहती हूँ। हम रात को यहाँ पर 8-9 बजे आने से भी इतना डरते हैं इस रोड से, तो बहुत ही ज्यादा। इतना थाने से आगे लेके पूरा फर्नीचर मार्ट तक इतना सूना रोड रहता है, ना तो वहाँ कोई पुलिस वाला होता है ना, और लूट घुसोट वाले ही खड़े हुए होते हैं वहाँ पे। मंगोलपुरी से आप हैं? आप मंगोलपुरी में रहते हैं? कब आपको पता लगा था इस तरह की घटना घटित हो गई है? मेरे को तो 10:30 बजे ही पता लग गया था। रात में? हाँ, मैं ड्यूटी पे था। मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया था फ़ोन करके। जी, आप पड़ोसी हैं इनके? हाँ, ये मेरा घर है। मुझे ये बताओ, आप यहाँ पर रहते हो आसपास में एरिया में, पुलिस गश्त करती है एरिया में? नहीं सर। नहीं करती है। आपका क्या नाम हुआ? राहुल। यही रहते हैं आप भी? बाहर से आप बाहर से आए हैं। जिस एरिया में रहते हैं पुलिस गश्त करती हुई दिखाई देती है आपको? नहीं, हम बाहर से आए हैं, दिल्ली के नहीं। जी। तो जिस तरीके से आपने दर्शकों पूरा मामला सुना, परिवारजनों ने जो बताया कि किस प्रकार पहले लूट के इरादे से उस भाई को घेरा जाता है, फिर उसके साथ चाकूबाजी की जाती है, उसके ऊपर चाकू से हमला किया जाता है, और पुलिस ऐसा बता रही है कि 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुका है, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है। परिवार का ये आरोप है कि उसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, और शायद जिन पुलिस वालों ने जिन लोगों को पकड़ा है वो भी संदिग्ध हैं। ये कन्फर्म नहीं है कि उन्होंने मर्डर किया है, परंतु जिस तरीके से SHO के माध्यम से इनको बताया गया है और अस्पताल की जो लापरवाही सामने आई थी, इसके बाद एक बात तो समझ में आती है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था अभी भी सुधर नहीं रही है। जिस तरह की स्थिति पहले थी, कहीं उससे गंभीर स्थिति अब सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर होती जा रही है। देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस किस तरह का स्टैंड ले पाती, क्योंकि यहाँ के लोग अभी भी, मंगोलपुरी के लोग अभी भी यहाँ पर लगातार नशे के व्यापार की कंप्लेन करते रहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को दिन रात घेरा जाता है, उसकी कंप्लेन करते रहते हैं उसके, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे क्षेत्र में पुलिस की गश्तिंग नहीं होती है, जिसके कारण ये स्थिति आज यहाँ पर उत्पन्न हुई है कि आज एक परिवार गम में है, और परिवार यहाँ पर आज कहीं ना कहीं परिवार कहीं ना कहीं न्याय की मांग कर रहा है। आपने कहा ना योगी जी, यहाँ पर भाजपा ही सरकार है। भाजपा है तो योगी जी भी यहाँ पे प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। जैसे यूपी का कल्याण हुआ है, ऐसे ही दिल्ली का भी कल्याण हो सकता है। पुलिस मोदी जी के अंडर में ही काम करती है। हाँ, यहाँ पे भी उन्हीं के अंडर में काम करेगी, योगी जी के अंडर में। योगी जी बाबा योगी। चलिए, जो परिवार की डिमांड है मैंने आपको सारी सुनाई। अब देखना ये होगा कि इसके बाद जो स्थिति ये उत्पन्न हुई है, इसके बाद क्या एक्शन लेती है दिल्ली पुलिस, और उस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या एक्शन लेती है जिसने इतना संदिग्ध मामला को जो है इस तरीके से हल्के में लिया और परिवार को प्रदर्शन करना पड़ा, रोड पर उतरना पड़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार को डेड बॉडी सौंपी गई। तो निश्चित रूप से निराशाजनक ये खबर है, और कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे देश में मानवता कितनी शर्मसार होती जा रही है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।